जानते हैं कि कैसे दंगा रोकना है और उस स्ट्रेटजी के बारे में बताया उन्होंने। लेकिन संभल में खग्गू सराय इलाके में जो पहले हिंदू रहते थे दर्शकों, वो अब धीरे धीरे सामने आने लगे जब से मंदिर मिला है। ये कल ही मिला था, पूरा एक्सरे किया था हमने। और जो खुलासे हो रहे हैं, जो पहले हिंदू यहां रहते थे उन्होंने खुलासे किए हैं। कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, वो आपको चौंका देंगे, हैरान कर देंगे। उन्हीं में से एक है कमल दिवाकर, जो मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं दर्शक। 1992 में मुस्लिम वर्ग के लोगों ने ना सिर्फ उनके घर पर, वहां रहने वाले 35 परिवारों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हिंदुओं की संपत्तियों के कागजों पर जबरन अंगूठा लगवाया गया। और यह खुलासा खुद वहां पर पीड़ित हिंदू कर रहे हैं। यह खुलासा चौंका देगा दर्शक, हिला देगा आपको। सुनिए जरा। इस मंदिर से दीपसराय के बिल्कुल जो लगा हुआ है 100 मीटर की दूरी पर जो बाजारगंज है, अकबरपुर मंडी, जो हमारा घर वहाँ था। मैं धोबी समाज से आता हूँ और हमारे जो धोबी समाज के 30 से 35 परिवार उस ज़माने में हुआ करते थे। बाबरी विध्वंस जब हुआ था 1992 में, 1992 का जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद में जो दीपसराय के बराबर में एक अंजुमन चौराहे से एक मस्जिद निकली हुई है, उस बस्ती से, हिंदू बस्ती, जब हिंदू लोग वहाँ रहते थे तो मस्जिद के पीछे जब झगड़ा हुआ था तो मस्जिद के रास्ते और पीछे छतों के रास्ते लोग वहाँ से हमारे घर पे चढ़ाई कर दी थी, हमारे घरों में आग लगा दी। हम अपना घर जो खुला हुआ छोड़ के वहाँ से चले गए। देखा आपने, 46 साल पहले ऐसा हुआ और योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज खग्गू सराय इलाके में मंदिर खुलने का पहला दिन, क्या दृश्य दिखाता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। 40 साल मंदिर में अपने आराध्य को देखकर भक्तों की आंखों में आंसू थे। नजारा ऐसा जैसा कि कृष्ण से मिलकर सुदामा का हुआ था। मंदिर का ताला टूटने के बाद लोगों का जमावड़ा संभल के उस मंदिर में लगा हुआ है, जो 500 साल पुराना बताया जा रहा है और जिस मंदिर को छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन अब भावुक भक्तों की मांग मंदिर को भव्य बनाने की है। मुझे नहीं पता, मैं अपने भगवान से कितना प्यार करती हूँ। जितने भी यहाँ मंदिर हैं, सभी को ही खुलवाया जाए। मंदिर बनना चाहिए यहाँ पर, भव्य मंदिर बनना चाहिए। बहुत खुशी होगी। कल मंदिर के खुलने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और आज सुबह मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भगवान भोले का रुद्राभिषेक भी हो गया। आरती होने लगी, सनातन के दिए जलने लगे। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो पलायन के लिए मजबूर हो गए। डर का माहौल है, सब ये लोग थे, हम लोग छीटा थे, उसकी वजह से इनके उसमें ही डर की वजह से हम क्या कि मैं यहाँ पे सब पहले हिंदू लोग रहते थे और यहाँ पे जब मुस्लिम लोग रहने लगे तो हिंदू यहाँ से छोड़ के चले गए अपने मकान बेच के। जैसे मार मूर दें, जैसे मार दें, चक्कू मार दिया शुरू से। ऐसा करते थे मुस्लिम लोग? हाँ, चक्कू मारा था पहले किसी के। क्या हिंदुओं को वाकई में डराया धमकाया? क्योंकि राजी इनका पूरा मोमडन जो 80-85% का मोमडन है, हिंदू क्या कर सकेगा। संभल में मंदिर मिलने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और हिंदू वर्ग जो कभी इस इलाके में आने से भी डरता था, अब बेखौफ होकर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि योगी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। हर हर भोले नमः शिवाय। योगी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे और मंदिर अब मिल गया है दर्शकों। लेकिन मंदिर के 400-500 साल पुराना होने का दावा किया जा रहा है और उसी को देखते हुए आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी खबर। अब संभल कलेक्टर ने एएसआई को एक खत लिखा है और इस मंदिर की मूर्तियों के साथ ही, ये देखिए वो खत आपको दिखा रहा हूं, इस मंदिर के साथ, मूर्तियों के साथ मंदिर में वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराई जाए। इसमें लिखा हुआ है कलेक्टर ने एसडीएम और एसपी के साथ मिलकर पहले जो पास में कुआं मिला, मंदिर के ठीक पास में, ये मंदिर आपको दिखा रहा हूं, इसके पास में कुआं मिला, वहां पर निरीक्षण किया। ये आप तस्वीर देखिए, पूरे प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। एक एक करके एक एक जगह वहां पर देखी जा रही है, परखी जा रही है। और इसके बाद क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, सुनवाता हूं आपको।
कितना पुराना है? इसको लेकर क्या एएसआई को आप लोग पत्र लिख रहे हैं, जांच करवाएंगे? ऑलरेडी पत्र रात्रि में ही लिख दिया गया था, मेरी बात भी हुई है, तो मैं भी कुछ दिनों में वो आएंगे यहाँ। ऑलरेडी पत्र रात्रि में ही लिख दिया गया था, मेरी बात भी हुई है, तो मैं भी कुछ दिनों में वो आएंगे यहाँ। और अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, खत लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, क्यों वैज्ञानिक जांच और एएसआई सर्वे की बात की जा रही है, आज आपको बताता हूं। संभल मंदिर, यही बजरंगबली वहां पर मिले। अब एएसआई सर्वे को लेकर एक खत लिखा गया है कि जो बजरंगबली मिले, जो शिवलिंग मिले, उसकी कार्बन डेटिंग की जाए और वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए। जो मंदिर की मूर्ति हैं अंदर, उनकी आयु क्या है, कितनी पुरानी है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा, इसके लिए आपको लेकर चलता हूं अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर, याद है ना आपको? राम मंदिर में भी जब खुदाई हुई, वहां पर जो भी मिला उसकी कार्बन डेटिंग हुई और कार्बन डेटिंग से सच सामने आया था। एएसआई की रिपोर्ट फैसले का बेस बनी थी दर्शकों। लेकिन सिर्फ राम मंदिर नहीं, अब आपको लेकर चलता हूं ज्ञानवापी। ज्ञानवापी में क्या हुआ? ज्ञानवापी में भी एएसआई सर्वे कराया गया, कार्बन डेटिंग की मांग की गई और फिर जो वहां पर पीछे दावे किए जा रहे थे, सनातन के चिन्ह मिलते हैं। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि आपको ऐसा ही करवाना चाहिए। अब आप सोचिए दर्शकों, संभल में मंदिर मिला, जो पुराने लोग हिंदू यहां रहते थे वो दावे कर रहे हैं, एक तरफ एएसआई जांच की बात की जा रही है। अब संभल में मंदिर मिला तो आम से लेकर सियासत में भी इसकी चर्चा खूब हो रही है, आप भी कर रहे होंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपको सुनवाने वाला हूं, बताने वाला हूं। सीएम योगी का कहना है कि क्या मंदिर रातों रात बन गया यहां पर? नहीं, जो प्राचीन मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये क्या यहां पर रातों रात आ गई? इसका जवाब है नहीं। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कहा है दर्शकों, और आपको बताता हूं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाह रहे थे, इसके मायने क्या है, दिखाता हूं आप। ये देखिए, संभल में मंदिर में जो मूर्तियां मिले उसे लेकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अयोध्या में आने वाला जनमानस प्रफुल्लित हो रहा है क्योंकि वहां पर मंदिर बना। और संभल में प्राचीन मंदिर क्या रातों रात बन गया? कैसे सामने आया? बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति क्या रातों रात यहां पर रख दी गई? नहीं, दरिंदों को, जिसने मंदिर पर ताला लगाया, जिस पर कब्जा किया, उन्हें आज तक सजा नहीं मिली है। और ये सवाल पूछ रहे योगी आदित्यनाथ इतने सालों जो सरकार रही उनसे कि आखिर क्या हुआ, ये मंदिर क्यों बंद रहा? 46 साल पहले संभल में नरसंहार हुआ था, 1978 में बताया था कल हमने आपको। नरसंहार करने वाले दरिंदे कहां चले गए? उनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्या की गई, खुद हिंदू परिवार कह रहे हैं हम छोड़कर चले गए। और सोचिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला और अब तो खुद मंदिर के सबूत सामने आ गए हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं। संभल में मिले मंदिर को लेकर सीएम योगी का बयान सामने आया है। संभल में नरसंहार करने वालों पर अब तक विपक्ष मौन क्यों है, सवाल पूछे जा रहे हैं। जब सीएम योगी ने सवाल किया तो समाजवादी पार्टी ने लाइन बदल ली। सपा नेताओं का कहना है कि मंदिर निकला है लेकिन मंदिर पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। ये मंदिर निकला है तो मंदिर में कोई आप देखेंगे अतिक्रमण नहीं है। जिस पोजीशन में लोग वहां छोड़कर गए थे उसी पोजीशन में आज भी मौजूद है। और वो जो लोग वहां से गए हैं तो वो अपनी मर्जी से गए हैं, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया। सपा नेता अतिक्रमण न होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने ये तस्वीर नहीं देखी जिसमें मंदिर के चारों तरफ मकानों की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई हैं। मंदिर के शिखर से ऊंची हैं। मंदिर को चारों तरफ से घेर रखा था, यहां तक कि मंदिर के ऊपर भी दीवार बना रखी थी, जिस अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर और हथौड़ों से तोड़ दिया। हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था। एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। योगी के प्रशासन ने मंदिर को तो अतिक्रमण से आजाद करवा लिया, अब बारी मंदिर के इतिहास की है। इसके लिए एएसआई को खत लिख दिया गया है।
मंदिर और उसमें मिली मूर्तियां कितनी पुरानी हैं, इस बात की जानकारी आना बाकी है।